भैया हाय कर लो सबसे। ये टोपी कैसे लगाए? सही नहीं लगा है। ऐसे रखा करो। इधर आ जाओ, आ जाओ अच्छे से, गिर जाएगा मोबाइल। भैया दी हाय। भैया और दी? अच्छा ठीक है। और भैया दी? वाह ठीक है। जाओ भैया दी से नमस्ते कर लो, हाथ जोड़ के करो ऐसे। ये अंग्रेजों का नहीं सिखा जाता है दीदी लोग। दीदी और भैया। दीदी चेस्ट पर, भैया चेस्ट। हाँ भैया होते हैं और दीदी होती हैं सब हैं। क्या हुआ? प्रणाम करने से अच्छा होता है, मतलब प्रणाम करना बहुत अच्छी बात होती है अपने से बड़ों का। ठीक है। हाँ जाओ। साक्षी आ जाओ, फिर हम बात करें। कुछ देर हो रही बेटा, वीडियो समाप्त हो जाएगा। वीडियो बना रहे हैं। दीदी और भैया से हाय कर दो। दीदी लोग हाय, भैया लोग हाय। गुड मॉर्निंग कर दो। आप लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है। जाओ आप लोग जाओ, जरा दरवाजा चिपका लो। मेरी बहुत संघर्ष भरी कहानी है, बहुत ही संघर्ष भरी। बस ये है कि अपने घर में अपने पिताजी से, मैं अपने पिताजी को बाबूजी कहती हूँ, अपने पापा को, और बहनें सब पापा कहती हैं और हम बाबूजी कहते हैं। बचपन से बहुत ही संघर्ष भरी कहानी रही है। बचपन तो चलो खेल कूद में कट गया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इतना शौक था पढ़ने का कि मुझे कोई पूरा दिन शौक तब बढ़ा जब समय हाई स्कूल और 9th का आया, तो पढ़ने का बहुत शौक था। पापा मेरे सरकारी कर्मचारी थे चुनाव आयोग में, और हम लोग कई बहनें हैं, इसलिए हम तो नहीं हम पढ़े। हमारी कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने अपनी छोटी बहनों को पढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया। वो छोटी थी, जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा हो गया। जब हम जाते थे BCM हॉस्पिटल, वहाँ नर्सों को देखते थे तो कहते थे बिटिया हम तुमको इसी तरीके से बनाएंगे। और वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। मेरी दोनों बहनें सरकारी जॉब में आ गईं, CHO हो गई। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ये इच्छा ईश्वर ने पूरी कर दी। अब मेरा एक भाई है, मैं बहुत परेशान हूँ कि भगवान किसी न किसी तरीके से मेरा भाई ऊपर उठ जाए और अपना काम अच्छे से करने लगे। करते तो हैं पर पता नहीं क्यों अच्छे से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब रही बात हमारी, मैं संक्षेप में शॉर्टकट में बता रही हूँ। मैंने शादी के बाद हाई स्कूल पास किया, शादी के बाद मैंने इंटर पास किया। शादी के बाद की पूरी पढ़ाई, हालांकि पैसा मेरे पापा देते थे पढ़ाई का, ये सत्य है। हस्बैंड भी मेरे देते थे, पर उतनी आमदनी उनकी नहीं थी, तो मेरे पापा भी फीस देते थे, मेरे हस्बैंड भी देते थे। और मैंने शादी के बाद पढ़ाई की और मैंने MA पास किया हुआ है शादी के बाद संस्कृत विद्यालय से। और फिर मेरे हस्बैंड ने बाद में पूरा पैसा कंप्यूटर में लगाया। मैंने 1 ईयर्स का कंप्यूटर का कोर्स किया, एक्सेल टैली वगैरह सब किया, क्योंकि मुझे काम करना और बाहर और पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे वैसा माहौल नहीं मिला पहले कि जो हम पढ़ सकें। बाद में हस्बैंड ने कभी मुझे खैर रोका नहीं पढ़ने के लिए, पर 2 बच्चों को पालते हुए पढ़ाई करने में कितना संघर्ष होता है, ये आप सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझ सकते हैं। मेरी ज़िंदगी हमेशा संघर्षमय रही। मैंने कभी ये नहीं कहा मुझे ये नहीं ये खाना है, जो मुझे मिला मैंने खा लिया। मुझे खाने में दाल चावल और सब्जी मिल जाए मैंने खा लिया, पर मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरी ताकत थी, मेरा शौक, मेरा गहना मेरे बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा है। शिक्षा के साथ साथ मैंने सोचा मेरे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक ईमानदार व्यक्ति बने, एक अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से रहें, दोस्तों की बहनों के साथ ईमानदारी से रहें। मुझे ईमानदारी का शौक है। मुझे न जेवर का शौक है, न गहने का शौक है। हाँ, कुछ ठीक ठाक कपड़े अभी भी मैं ये पहने हुए हूँ तो मैं अपने बड़े भैया का पहने हुए हूँ। भैया मैं अपने लड़के को बोलती हूँ, मैं उसका पहने हुए हूँ। जिसका पाती हूँ पहन लेती हूँ। चलो, कपड़े पहनने में कभी मेरे हस्बैंड ने कोई बंधन नहीं किया, तो इसीलिए हम जब तब ये गाना गा देते हैं, कोई हंसी में बना देते हैं। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बस इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। और बहुत बड़ा संघर्ष में हमारा जीवन रहा, इसलिए हम चाहते हैं आप लोग मेरा वीडियो देखें और शेयर करें, तो हो सकता है संभवतः इससे कुछ बन जाए। जो 2 बच्चे मेरे पास हैं, मैं उनको अच्छे से पढ़ा सकूं और मेरे बच्चे भी पढ़